Closure exercise 4.6 audition attempt CBSE का question number 19. ABC is a triangle and PQ is a straight line meeting AB in P and AC in Q. If AP is equal to 1 centimeter, PB is equal to 3 centimeter, AB is equal to 1.5 centimeter, QC is equal to 4.5 centimeter. Prove that the area of triangle APB is 1/16 of the area of triangle ABC. कंडीशन है तो जैसे जो बोल रहा था उसके हिसाब से पहले हमने एक फिगर ड्रॉ कर दिया। देखिए ए बी सी एक फिगर ड्रॉ किया, पी ए बी पर कोई पॉइंट था, क्यू जो है ए सी पर कोई पॉइंट था। ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बोल रहा था, ए 3 सेंटीमीटर बोल रहा था, 1.5 4.5 सेंटीमीटर सब बोल रहा था, लिख दिया। कंडीशंस गिवन इन द फिगर, कुछ ये पैरेलल हो रहा तो बोल नहीं रहा है, केवल वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये प्रोसेस करेंगे, जो वैल्यू गिवन दिया हुआ है वो रेशियो में है, और अगर रेशियो में होगा तो ये पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल हो जाएगा तो बाकी सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए पी बटे बी पी अपने मर्जी से, ए पी बटे बी पी इक्वल टू ए क्यू बटे क्यू सी। वैल्यू डाल के देखते हैं तो 1/3 1/3 आ जाता है, यानी इसका रेशियो 1/3 आ रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो पैरेलल हो गया, क्योंकि रेशियो अगर बराबर हो जाता है साइड का तो पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया। अब पैरेलल हो गया तो बाकी कुछ सब कॉन्सेप्ट जो है एरिया का स्क्वायर का निकालने का तरीका तो सही हो जाता है। तो इन ट्रायंगल ए पी क्यू और ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल को ले लिया, तो इसका क्या होता है, अगर ये दोनों को हम चूंकि पैरेलल है तो रेशियो हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, और ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया तो रेशियो यानी ए पी बटे बी पी इक्वल टू ए क्यू बटे क्यू सी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए पी बटे बी पी लिखे हैं, उसी तरह से लिखा गया, तो इसका अर्थ जो हम लोग को निकल के आ गया, रेशियो ए पी रेशियो बी पी इक्वल टू 1/3 हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद जो हम लोग ए पी बटे जब पैरेलल लेंगे तो ए पी बटे हम बड़ा भी ले सकते हैं, ए पी बटे ए बी लिख सकते हैं, ए क्यू बटे ए सी भी लिख सकते हैं, और ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, और ए सी को लिख सकते हैं ए क्यू प्लस क्यू सी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू 1 था, इसका वैल्यू 3 था, तो इसको ऐड कर दिए तो 1 + 3 यानी 1/4 का रेशियो हमको मिल गया, किसका, ए पी बटे ए बी का रेशियो 1/4 मिल गया, यहाँ लिख दिए। अब आ जाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, साइड का स्क्वायर के बराबर होता है, तो साइड ए पी स्क्वायर बटे ए पी स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 1/16। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर इधर गया तो 16 एरिया ऑफ ए पी क्यू बराबर 1/16 एरिया ऑफ ए बी सी। ये हमारा प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि 16 आएगा, ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 यहाँ पर लिखा हुआ है। 20 का है D is a point on side AB of triangle ABC such that AD ratio of DB is equal to 3:2 and E is the point on BC such that DE parallel AC. Find the ratio of area of triangle ABC and BDE। देखिए तो कंडीशन क्या, उसके हिसाब से हम लोग फिगर ये क्रिएट होता है। ए बी सी एंड बी डी ई ट्रायंगल बनता है, जिसमें हमारा गिवन है ए डी बाई डी बी इक्वल टू 3:2। देखिए ये और ये रेशियो अगर गिवन होगा और इसके बाद ये कंडीशन दिया हुआ डी ई एंड बी सी पैरेलल दिया हुआ है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर करने के लिए तीनों कंडीशन इसके अंदर मैच कर जाएंगे। तो देख लीजिए, हम पहले सिमिलर कर ही देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई में एंगल बी बराबर बी कॉमन हो गया, सी एंगल ए सी बी और बी डी ई मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल है। ट्रायंगल सिमिलर हो गया, सिमिलर हो जाता तो उसका एरिया बराबर होता है रेशियो में। तो एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ बी डी, ए बी सी का साइड बड़ा वाला ए बी और छोटा वाला का साइड बी डी है,
ए बी को ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं और नीचे बी डी स्क्वायर। ए डी का वैल्यू 2 और बी डी का वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 जोड़ दिए तो 5/2 यानी 25/4। इस तरह से ऊपर ए बी सी का एरिया और बी डी ई का एरिया 25/4 के रूप में हम लोग को मिल गया, जो कंडीशन हमारा गिवन था उस कंडीशन के मुताबिक। देख लीजिए एक 21 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को देख लीजिए। बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC and BDE are equilateral triangle. When D is the midpoint of BC, find the ratio of area of triangle ABC and BDE. एक क्वेश्चन है, देखिए ट्रायंगल ABC और BDE इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये लिखा होगा, सही बात है। और D जो है मिड पॉइंट बोल रहा है, इसका मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, तीनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब ये और ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। इसलिए लिखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया तो हमारा दोनों पैरेलल हो गया। पैरेलल का कहानी होते ही हम लोगों को क्या हो जाता है कि दोनों ट्रायंगल ये ले रहे हैं और एक बड़ा वाला ABC ले रहे हैं, दोनों को सिमिलर कर दिए। बी दोनों में मौजूद है, ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गया। तब हम लोग दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ए बी सी एंड बी डी सिमिलर हो गया। सिमिलर हो जाता तो उसका रेशियो, पहले हम बड़ा ट्रायंगल लिए तो बड़ा साइड ए बी और छोटा साइड बी सी बटे बी डी हम लोग लिख दिए, रेशियो में आ जाएगा। उसके बाद एरिया जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो साइड हमारा हो गया ए बी का स्क्वायर बटे बी ई स्क्वायर, और ए बी को हम लोग लिख सकते हैं बी, क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो 2BE बटे बी, ये हो गया 4BE स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कट के तो 4:1। इस तरह से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE का रेशियो जो होगा एरिया का वो 4:1 के रूप में हम लोग को प्राप्त होगा, मिलेगा। क्वेश्चन है AD is altitude of equilateral triangle ABC. On AD as base, another equilateral triangle ADE is constructed. Prove that the base area of ADE ratio area of triangle ABC is equal to 3:4. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। ABC हम बना दिए, AD अल्टीट्यूड है 90 डिग्री डाल दिए, और एक दूसरा AD को बेस बना करके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो हम D इधर भी ले लिए, ADE इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर भी ले सकते थे, ADE इधर भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे, बना दी। ये बोल रहा है इक्विलेटरल यानी ये बराबर ये इसमें भी होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें ABC सिटी लेंगे ना तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो क्या कर देते हैं कुछ मान लेते हैं। जैसे हम लोग AB जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा है, ये सब बराबर है, ये सब बराबर है, तो हम इसको x मान लिए, AB बराबर BC बराबर x मान लिए। और अल्टीट्यूड जो ट्रायंगल का होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये जो D पॉइंट है ये बराबर ये हो जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू x/2, ये वाला वैल्यू x/2। तो वैसे स्थिति में राइट एंगल ट्रायंगल ABD जो बनता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में AB का स्क्वायर निकालेंगे या AD निकालेंगे तो AB स्क्वायर माइनस BD के स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरह से हमको जब इसका एक साइड मालूम हो जाएगा x के रूप में और ABC का साइड x के रूप में मालूम है, तो दोनों के एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का बैठा देंगे। यही काम किया हुआ है। चलो देखिए, ये ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AD उसका अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड जो है BC को बाइसेक्ट कर देगा, यानी मिड पॉइंट हो गया BD बराबर हम CD लिख सकते हैं, बराबर x/2 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ABD में आ जाइए, AD स्क्वायर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 4, इधर एलसीएम 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर बटे 4। इसका AD का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट पे चढ़ जाएगा, तो x/2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर हो जाएगा। इस तरह से ADE जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एक साइड हमको मिल गया। बड़ा वाला का साइड x माने हुए थे, तो हमको कह रहा है क्या, एरिया छोटा वाला बटे बड़ा वाला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, नीचे भी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 कट गया, इसका साइड है AD और नीचे वाला का साइड है AB। AD का वैल्यू x/2 √3 अभी हम लाए हैं यहाँ पर, देख लीजिए। और AB का x है, इसका x²/4, तो नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, x² x² खत्म हो गया तो 3/4 इस तरह से हमको ADE और ABC का रेशियो 3/4 हम लोग को जो लाना था आराम से आ गया। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है।